नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग प्रयागराज कुंभ में मौजूद हैं। देश का पहला सनातन ओटीटी प्लेटफॉर्म जी, जिसपे आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक गतिविधियों के साथ आपको देखने को मिलेगा प्रयागराज कुंभ। प्रयागराज कुंभ से जुड़ी हुई सारी गतिविधियाँ। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी। जानेंगे कुंभ का महत्व क्या है, कुंभ किस प्रकार होता है, कुंभ में स्नान करने से क्या पुण्य कर्म मिलते हैं। गुरु जी, कुंभ का गुरुदेव गुरुदेव कुंभ का क्या महत्व है? देखिए, कुंभ का अर्थ है कलश। और अगर हम प्राचीन भाषा में बोलेंगे, उस समय मटका होता था। उसी कलश में अमृत था। उस अमृत के लिए देवदानों में युद्ध हुआ। वही कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी, उसी की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी, उज्जैन में गिरी, नासिक में गिरी, और इन 4 जगहों पे कुंभ मनाया जाता है। ये प्रयागराज का महाकुंभ है। हमारी मान्यता है, जब यहाँ सूर्य मकर राशि में होता है और बृहस्पति वृष राशि में आता है, उस समय यहाँ कुंभ मनाया जाता है। जो हमारे स्नान होते हैं, जिनको अमृत स्नान नाम दिया गया है, उस समय पूरी जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों की चाल है, कौन सी राशि में है, कौन सी राशि में नहीं है, कौन से चरण में है, कौन से चरण में नहीं, वो सब देखा जाता है। एक मैथ है, मैथमेटिक्स है। और फिर वो तिथि घोषित की जाती है कि आज हमारा स्नान है। और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। उस दिन सुबह के समय 6 बजे हमारा स्नान है, और उसमें लाखों की संख्या में हमारे संत महात्मा होते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे नागा सन्यासी होते हैं। नागा आपने देखा होगा, नंगे बाबा जो नंगे रहते हैं, बड़े तपस्वी होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, जीवन में वस्त्र नहीं पहनते। और वो रहते कहाँ हैं? नर्मदा खंड में, मध्य प्रदेश में। नर्मदा जी जो है 3200 किलोमीटर चलती है। 3200 किलोमीटर नर्मदा जी चलती है। उसी में वो लोग परिक्रमा करते हैं, या नर्मदा किनारे उनकी कुटिया होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है। सभी लोग यहाँ आए, स्नान करें, संतों का आशीर्वाद लें, और ज्ञात अज्ञात कोई पाप हुआ होगा, हो जाता है, आदमी को पाप हो जाते हैं, उसका प्रायश्चित हो जाएगा, आपको पुण्य का लाभ होगा। और जो जो मन में आप चिंतन करेंगे, जो कामना करेंगे, वो आपकी अवश्य पूरी होगी, ऐसा माना जाता है। 144 वर्षों में जो योग बन रहा है, इसका क्या महत्व रहेगा लोगों को? देखिए, कुंभ तो हर 6 साल में और 12 साल में आता है। प्रयागराज में अर्ध कुंभ और कुंभ, अर्ध कुंभ 6 साल में, पूर्ण कुंभ जो है 12 साल में आता है, जिसका नाम अभी कुंभ और महाकुंभ दिया गया है। और आप हरिद्वार में जाएंगे, वहाँ 12 साल में ही कुंभ आता है, वह अर्ध कुंभ मनाया नहीं जाता। उज्जैन में आप जाएंगे, वहाँ भी 12 साल में ही कुंभ आता है। नासिक में आप जाएंगे, 12 साल में कुंभ आता है। और अगर आप प्रयागराज की बात करेंगे, मैं यहाँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, यहाँ हर साल कुंभ होता है। जो माघ मेला हमारा है, वो कुंभ से कम नहीं है। उस माघ मेले में भी लाखों की संख्या नहीं, करोड़ों की संख्या में यात्री आता है। और जैसे आप टीना पुल देख रहे हैं, ये पट्टियाँ बिछी हुई है, पंडाल लगे है, वैसे ही पंडाल माघ मेले में भी लगते हैं। ये ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है। यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने तपस्या की है। और जो भी यहाँ मेले में आता है, महाकुंभ में आता है, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उसमें डुबकी लगाता है, ये सत्य है। उसके जो पाप होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कई लोगों ने देखा है। इसीलिए हमारा मानना है, सभी लोग आए, दिव्य और भव्य कुंभ का भाग बने। कुंभ को धमकी मिलने लगा था पन्नू जैसे लोग। देखिए, पन्नू है, पठान है, ऐसे लोग हमेशा सनातन को मिटाना चाहते हैं। ये सनातन विरोधी लोग हैं, और सनातन की सेना नागा खड़े हुए हैं। हम जो 13 अखाड़े हैं, हम ऐसे लोगों को ऐसी मार मारेंगे, ऐसी मार मारेंगे, ये हिंदुस्तान छोड़ के भागेंगे। बिल्कुल, आप लोग जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, आने वाले हैं, चिंता ना कीजिए, सरकार आपके साथ है।
पूरी फोर्स आपके साथ है और पूरी नागा सेना आपके साथ है। कोई भी ऐसा हमें दिखाई देगा, हम उसको बस हम कैमरे पे नहीं बोलना चाहते, ऐसे मारेंगे, क्योंकि हमारी शिक्षा है। हमारी शिक्षा जो है शस्त्र की भी है, शास्त्र की भी है। हम दोनों में जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। इसलिए आप मत डरिए, आप प्रयागराज मेले में आइए, स्नान कीजिए और जो भी ज्ञात अज्ञात में पाप हुए हैं वो सब दूर चले जाएंगे और आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। देखिए, जो कुंभ है, कुंभ अखाड़ों का ही होता है। आपने देखा होगा, जब भी कुंभ होता है पूरा भगवा ही भगवा दिखाई देगा, और ये कुंभ जो है अखाड़े ही करते हैं। आपने देखा होगा शाही स्नान, जिसका नाम हमने अमृत स्नान दिया है, कौन करता है? साधु संत करते हैं, अखाड़े ही करते हैं। और जब भी कुंभ में जिस स्नान में नागा नहीं होंगे उसको शाही स्नान नाम नहीं माना जाएगा। अब उसका नाम बदल दिया अमृत स्नान। तो कहने का तात्पर्य है कि संत ही महाकुंभ हो या अर्धकुंभ हो, संत ही कुंभ करते हैं, और ये कुंभ जो है संतों के लिए ही बना है, और संतों का आशीर्वाद लेने के लिए ही करोड़ों की संख्या में यात्री आता है। यहाँ गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती में, और संतों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये थे श्री महंत रविंद्रपुरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, जिन्होंने कुंभ का महत्व बताया, कुंभ में स्नान करने से कितना पुण्य कर्म मिलता है। साथ ही आगे हम जानेंगे नागा सन्यासी क्या होते हैं, नागा सन्यासियों का इतिहास क्या होता है, नागा सन्यासी कैसे बनाए जाते हैं। अपने सहयोगी आकांक्षा पाठक के साथ पुरुषोत्तम शर्मा, प्रयागराज।